श्याम भक्तों, व्रत हमारा है, व्रत भगवान का नहीं होता, व्रत इंसानों का होता है। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? श्याम भक्तों, हम सभी के जीवन में अनजाने में या जानबूझकर कई सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसको सोच सोच के हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं और हम जीवन भर उसके लिए पछताते रहते हैं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी व्रत को करता है, भगवान विष्णु की असीम कृपा से उसके सारे पाप कट जाते हैं। परंतु पाप मोचनी एकादशी व्रत रखना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से पहले आपको भगवान के समक्ष बैठकर संकल्प लेना होगा, भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी होगी। आपके जीवन में जो भी घटना घटी है या आपसे जो भी पाप हुआ है, चाहे वो जिस भी रूप में है, और अपने आप को आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो इस एकादशी व्रत को आप जरूर कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की असीम कृपा हो जाए? और साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब की पड़ेगी, इसका जो व्रत है वो किस दिन खोला जाएगा? क्योंकि श्याम भक्तों, इस बार की जो एकादशी है उसमें व्रत पारण बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। अगर आपने व्रत का पारण सही समय पर नहीं किया तो ये एकादशी व्रत आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और यह जानकारी मिल सके कि इस बार की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी में व्रत पारण का समय क्या रहेगा और उस समय में व्रत को क्यों पारण करना चाहिए। जैसे सुबह सुबह पारण करते थे, वो पारण इस बार आपको क्यों नहीं करना है, सब कुछ एक ही वीडियो में आज आपको सुनने को मिलेगा। तो श्याम भक्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब श्याम भक्तों, पाप मोचनी एकादशी कब की है, साल 2025 में कब की पड़ेगी, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो श्याम भक्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 26 मार्च 2025 को सुबह सूर्योदय से पहले 3:45 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 25 मार्च 2025 को ही रखा जाएगा। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि इस व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण है वो 26 मार्च 2025 को सुबह सुबह नहीं किया जाएगा। इस व्रत का जो पारण है वो 26 मार्च 2025 को दोपहर के समय यानी दोपहर के 1 बजे के बाद इस व्रत का आपको पारण करना है। अर्थात श्याम भक्तों, व्रत पारण का जो समय रहेगा दोपहर 1:40 के बाद का है और दोपहर 1:40 से लेकर शाम के 4 बजे तक इस व्रत का आपको पारण कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का इस बार जो व्रत है वो दोपहर के समय इसलिए व्रत का पारण किया जा रहा है क्योंकि श्याम भक्तों 26 मार्च 2025 को हरिवासर लग जाएगा और श्याम भक्तों, हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो सुबह के 9:14 पर हरिवासर समय की समाप्ति हो जाएगी और श्याम भक्तों, हरिवासर समाप्त होने के तुरंत बाद इस व्रत का पारण नहीं किया जाता। वैसे तो श्याम भक्तों, हरिवासर समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए, परंतु श्याम भक्तों, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हरिवासर होता क्या है। श्याम भक्तों, हरिवासर का मतलब होता है जिस समय हरि हमारे घर में वास करते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि हरि मतलब होता है भगवान विष्णु का नाम। वासर जो होता है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब दिन होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि वो जो दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है, भगवान विष्णु का वो समय होता है जिस समय हरि हमारे घर में वास करते हैं। और उस समय में अगर आपने उस व्रत का पारण कर दिया तो उस व्रत का आपको संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसी वजह से जब हरिवासर समाप्त हो जाता है तभी हमें इस व्रत का पारण करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, ये कहेंगे कि हरिवासर तो सुबह 9:14 पर समाप्त हो जा रहा है, तब हम 10 बजे इस व्रत का पारण कर दे, 11 बजे इस व्रत का पारण कर दे। तो आप सभी को बता दें श्याम भक्तों, जब हरि हमारे घर में वास करते हैं, हमारे घर में भगवान विष्णु का जब वास होता है, तो हमें उस समय भगवान की आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए, उनमें मन लगाना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, उनका ध्यान करते रहना चाहिए। अगर आप उसी समय उस व्रत का पारण कर देते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है या अधूरा माना जाता है।
या आप हरिवासर समाप्त होने के तुरंत बाद उस व्रत का पारण करते हैं, उस समय में उस व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताओ, यदि आपके घर में कोई अगर मेहमान आ जाता है जो कि आपका खास होता है और उसके घर से चले जाने के तुरंत बाद ऐसा नहीं कि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं या आप नहाने चले जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप उस मेहमान के लिए नहीं करते, उसी प्रकार से जब भगवान विष्णु हमारे घर में विराजमान है उस समय के लिए, जब उनका समय है और उनके जाने के तुरंत बाद हमने उस व्रत का पारण कर दिया, उस व्रत को खोल दिया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का अनादर होता है। और श्याम भक्तों, शास्त्र मत ये भी माना जाता है कि कभी भी हमें अपने इस व्रत का जो पारण है वो दोपहर के समय नहीं करना चाहिए, मध्यकाल के समय नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, जो मध्यकाल का समय होता है वो सुबह 11 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक के बीच का होता है। तो इस मध्य में आपको इस व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, यानी जो व्रत का जो पारण होगा वो दोपहर 1 बजे के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। श्याम भक्तों, हरिवासर जो होता है वो द्वादशी का 1/4 पहला भाग होता है, यानी श्याम भक्तों, एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी और द्वादशी की जो शुरुआत हो रही है वो 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 से इस तिथि की शुरुआत होगी और ये तिथि अगले दिन यानी कि 27 मार्च 2025 को सुबह 1:45 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो एकादशी है वो पूर्ण एकादशी है, यानी सुबह से ही एकादशी लगेगी और पूरे दिन की एकादशी रहेगी। तो श्याम भक्तों, इस दिन पूरे दिन का आपका व्रत रहेगा और अगले दिन दोपहर 1 बजे के बाद, यानी जो मैंने आपको समय बताया है, यानी दोपहर के 1:40 से लेकर शाम 4 बजे तक आपको इस व्रत का पारण कर लेना है, व्रत को खोल लेना है। तो श्याम भक्तों, पहले दिन का जो व्रत होगा यानी जो 25 मार्च 2025 का जो व्रत होगा वो गृहस्थ लोग रखेंगे और जो वैष्णव पक्ष है वो 26 जनवरी 2025 को इस व्रत को रखेंगे और इस व्रत का जो पारण है वो अगले दिन यानी कि 27 मार्च 2025 को सुबह 6:17 से लेकर सुबह के 8:45 के अंदर इस व्रत का पारण करेंगे, जो 26 मार्च 2025 को इस व्रत को रखेंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आप गृहस्थ जीवन से संबंध रखते हैं तो आपको इस व्रत को 25 मार्च 2025 को ही करना चाहिए और इस व्रत का जो पारण मैंने आपको बताया है दोपहर के बाद यानी मध्यकाल बीतने के बाद इस व्रत का आपको पारण करना चाहिए। श्याम भक्तों, आप बात करते हैं कि एकादशी व्रत वाले दिन आपको क्या खाना पीना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरे दिन का व्रत होता है, पूरी रात का व्रत होता है और अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो श्याम भक्तों, एकादशी वाले दिन आप एक समय का फलाहार कर सकते हैं और अगर आपको भूख वगैरह बर्दाश्त नहीं होती है तो श्याम भक्तों, उस कंडीशन में हमें ईश्वर के समक्ष पहले ही संकल्प ले लेना चाहिए, हे ईश्वर, आज मैं ये व्रत रखने वाला हूँ और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस व्रत को फलों के साथ रखने वाला हूँ और 2 समय के फलाहार के साथ मैं इस व्रत को पूर्ण करना चाहता हूँ। तो हे ईश्वर, ऐसी कृपा आप मुझे प्रदान करें, मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं इस व्रत को सफल कर सकूं। इस प्रकार से भगवान के समक्ष आपको प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ इस दिन आप जल ग्रहण कर सकते हैं, दूध है, फलों का रस है, ये सब चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, कोशिश करें कि एकादशी व्रत वाले दिन आप चाय कॉफी को ग्रहण ना करें। हालांकि श्याम भक्तों, चाय कॉफी जो होती है आप खाली पेट सेवन करेंगे तो उसके कारण से कई सारी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि व्रत का दिन है और व्रत वाले दिन जब हम पूरा समय खाली रहते हैं तो किसी भक्त को चाय की तलक होती है, चाय उसे चाहिए ही चाहिए और उस समय अगर हमारा खाली पेट होता है और हम चाय का सेवन कर लेते हैं तो एसिडिटी और बहुत सारी ऐसी समस्या हो सकती है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए श्याम भक्तों, व्रत के दौरान ऐसी चीजों का सेवन न करें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। श्याम भक्तों, चाय कॉफी की जगह आप नींबू पानी वगैरह आप ले सकते हैं, नींबू पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से श्याम भक्तों, एकादशी का पूरा व्रत करिए और अगले दिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोपहर के समय में इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो उस समय क्या करना है, तो श्याम भक्तों, उस समय जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 9:14 पर, तो उस समय आप फलाहार इत्यादि वगैरह कर सकते हैं और अपने व्रत को पारण समय आने के बाद उस व्रत का पारण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जिस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत है उस दिन मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन बालाजी को भी प्रसन्न करना है, बालाजी के लिए भी विशेष भोग बनाना है। यानी बाबा श्याम को तो आप खुश करेंगे ही करेंगे, बालाजी महाराज को भी आपको खुश करना है। तो आप अपने घर में भगवान के लिए विशेष प्रकार का भोग बनाएं, जो मीठा पकवान है, सात्विक पकवान है, वो पकवान आपको जरूर बनाना चाहिए और उस पकवान को बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता
जरूर डालना चाहिए। और इस प्रकार से बालाजी महाराज को भोग अर्पण करिए और श्याम बाबा को भोग अर्पण करिए, और जो आपके घर में देवी देवता है उन्हें आप भोग जरूर लगाइए। श्याम भक्तों, व्रत हमारा है, व्रत भगवान का नहीं होता, व्रत इंसानों का होता है। तो भगवान को आप जो भी प्रेम से भोग लगाएंगे, सात्विक भोजन का जो कि एकादशी व्रत के दौरान खाया जाता है, उसका अगर आप भोग लगाते हैं तो ईश्वर की विशेष आपको कृपा मिलेगी। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एकादशी के दौरान अन्न इत्यादि को नहीं खाना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन आप चाहे तो मखाने की खीर बना सकते हैं और मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं, बालाजी महाराज को भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन बूंदी का भोग लगाया जाता है बालाजी महाराज को। तो आप अपने घर में चने का जो बेसन होता है उससे बूंदी तैयार कर सकते हैं, और घर में ही बूंदी तैयार करके आप नजदीकी हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। वहां पर जाकर आप बालाजी महाराज को भोग अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो श्याम भक्तों, उस दिन अगर आप श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे तो वहां जाकर श्याम बाबा को भी भोग लगा सकते हैं और बालाजी महाराज को भी भोग लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, जो भी आप भोग लगाएंगे भगवान को, उस भोग को वहीं पर आपको वितरित कर देना है या मंदिर में चढ़ा देना है भगवान को प्रणाम करके। और श्याम भक्तों, अगर अधिक भोग बन जाता है तो कुछ भोग को अपने घर में चढ़ा दीजिए, और जब अगले दिन द्वादशी का जब आप व्रत का पारण कर लेते हैं तो उस व्रत के पारण के पश्चात आप जो भोग भगवान को चढ़ाए हैं तो उसमें से कुछ भोग आप भी ग्रहण कर सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको सारी जानकारी मिली होगी। इस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान में मन लगाइए, भगवान की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, एकादशी की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और आपके पाप संकट सब कुछ, और आपके पाप संकट देखते ही देखते धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।